गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज के इस प्रोग्राम में। चैनल डेली न्यूज इंडिया 1.0 बात करेंगे आज इस्लामाबाद में हो रही मीटिंग की, ईरान के टफ स्टैंस की और ट्रंप की नई नई धमकियों की भी। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को एवॉक्स और J-35 ऑफर किए हैं। हालांकि J-35 तो पिछले साल ही मिल रहे थे उनको, लेकिन वो मिले नहीं और डिले हुए हैं। लेकिन अब बातचीत शुरू हो गई है, तो अब दोनों का एक कंबाइंड डील उनके लिए होने जा रहा है। लेबनान में हो रहा जो बारबरिज्म है इजराइल का, जो कत्लेआम है, उसको लेके सारी दुनिया दुखी है और दुनिया के हार्श कमेंट्स और कंडेमनेशन आ रहा है इजराइल के लिए। लेकिन इंडिया ने कंडेम नहीं किया। ये कहा कि वी आर डीपली डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान, और इजराइल का नाम नहीं लिया। इतना खौफ भारत के अंदर इजराइल का, नेतन्याहू का और अमेरिका का है। ये सब एप्स्टीन फाइल का चक्कर है। मैं आपको बताऊं कि एप्स्टीन फाइल के चक्कर में मुंह में दही जमा हुआ, फेविकॉल लगा हुआ, बात नहीं कर पाते साहब। ये जो अमेरिकन सोल्जर्स जिनसे अमेरिका की प्रेस की बात हुई, जहां पर काफी बॉडीज वापस गई हैं, तो उनमें से एक शख्स ने नाम ना बताने की सूरत में कहा कि हमें ईरान ने बहुत मारा है और बहुत डैमेज किया, हमारे बहुत लोगों की मौत हुई है, बहुत लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं और ईरान ने हमें, हमारे एयर बेसिस को हमें बहुत मारा है। ये यूएस के सोल्जर्स कह रहे हैं कि ईरान ने हमें बहुत मारा है। मतलब वो कह रहे थे हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से कहता, हमारे एक जगह पे शायद 50-60 लोग थे कुवैत के अंदर, और अचानक से मिसाइल गिरती है और हमारे सामने हमारे 6 कलीग्स के परखच्चे उड़ जाते हैं और उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाती है और बाकी सारे भी इंजर्ड होते हैं, किसी की जान बच गई। कहता है इतना भीषण अटैक था उसका कि वी कुड नेवर इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। ये स्टोरी निकल के आ रही है अंदर से कि जहां यूएस सोल्जर्स डरे हुए हैं और कहते हैं कि ईरान की जो बॉम्बिंग पावर है जबरदस्त है एकदम से। तो इसी के ऊपर बात करेंगे और आप सबका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। कौन कौन जुड़ा है भाई, देखते हैं। इफ्तिखार कलीम, आस्क्यू, मनोहर मुल्तानी, असलम लावारिक, सिराज अंसारी, गुलाम नबी सेठवाला, मतीन खान, संजीव कपूर, राकेश मिश्रा, नीरज अग्रवाल, मोहम्मद शमशाद अली, जय पेडनेकर, मुश्ताक, नरेंद्र कुमार धनकर, इसके बाद माथुर महेश, डायमंड फूड, सलीम जावेद, विजय कक्कड़, संदीप रुसिया, अरशद अली, तलविंदर मंगल, शरद शर्मा, योगी ट्यूब, नसीबुल्लाह, इसका अजीत सिंह, लोकेंद्र कुमार, मोहन कृष्णन, आलम जुनैद, विराट, ओके, अनिल तुली, नागभूषण ज्योति, मोहसिन अहमद, राजेंद्र सहारन, फिर से गोपाल सरन, अमित झा और जुम डीएस, ओके, 1049। चलिए ठीक है, वेलकम यू ऑल। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज की। और सबसे पहली बात वही करेंगे कि जो अमेरिका के जो इंजर्ड सोल्जर्स है उन्होंने क्या कहा है। अमेरिकन मीडिया से भी कहीं ना कहीं छुप छुपा के बातें की उन्होंने, और उन जो इंजर्ड सोल्जर्स ने कहा है कि इस जंग में ईरान की लोगों ने, ईरान की आर्मी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये लोग कुवैत के अंदर तैनात थे। इनका इंटरव्यू आया, कैसे इंटरव्यू आया पता नहीं, लेकिन मीडिया में कुछ बातें निकल के आ गई। कहते हैं हम लोग 60 लोग बेस पर थे वहां पर, और वहां ईरान ने हमला किया। इसमें हमारे 6 लोग वहां पे मारे गए, उनकी बॉडीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। और बोलते हैं कि हम लोग तो बस लकीली बच गए, अदरवाइज हम भी मर गए थे यहाँ पर। और लेकिन ये जो हमला था वो बहुत बड़ा हमला था और ईरान पूरी प्लानिंग के साथ हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। और उनका ये भी कहना था कि जो अमेरिकन सोल्जर्स का, कि ये ईरान की बड़ी सक्सेस है। उस दिन जंग में हम बुरी तरह से पिट गए थे, हार गए थे। पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि जहां पे ये बेस है वो पूरी तरह से फोर्टिंग किया हुआ उसका, यानी कि कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता। लेकिन वहां पर एक ड्रोन पहुंचा और लेकिन घायल सैनिकों, और कहते कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो बिल्कुल डिफेंस मिनिस्टर जो पीट हेग्सेथ है उसका उल्टा है, कि जो वहां पर ये कहते हैं कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कहता नुकसान तो बहुत हुआ, पूरा बेस खत्म हो गया और हमारे 6 लोग मर गए। और ये जो इंजर्ड सोल्जर्स जो कह रहे हैं वो कहानी बिल्कुल और बिल्कुल। और फिर जो बात कहा था कि वहां बहुत किलेबंदी की हुई थी, पीट हेग्सेथ ने कहा कि वहां किलेबंदी की थी, वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। तो एक और इंजर्ड सोल्जर था, उसका कहना था ये
किलेबंदी की बात सारी झूठी है डिफेंस मिनिस्टर की। वहां पे सिर्फ एक टीन का शेड था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। एक छोटी सी दीवार थी, और हो सकता है आमने सामने की गोली मारे तो उस गोलीबारी को रोक सकता था, बंदूक की गोली को रोक सकता था दीवार। अदरवाइज कोई ड्रोन आ जाए, मिसाइल आ जाए, कहता है कोई हवाई हमला हो जाए, हमारे लिए छिपने के लिए वहां कुछ नहीं था। और जो किलेबंदी की बात की जा रही है खासतौर से डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो बिल्कुल और बिल्कुल बकवास है। मुझे लगता है ये जो स्टोरी अब धीरे धीरे जो निकल कर बाहर आएंगी ना, तो इससे पता लगेगा कि ईरान ने कितना डैमेज किया है साहब। ये जो स्टोरीज है ना, ये पूरी स्टोरीज ट्रंप के स्टेटमेंट्स और उनके डिफेंस मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स है उसके बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि जो इनकी आंखों के सामने घटा है वो ये बता रहे हैं। और जो कहते हैं कि जिस किलेबंदी की बात कर रहे थे कि परिंदा पर नहीं मान सकता, कहता है कि टीन का शेड था और कुछ नहीं था वहां पे, जिसे किलेबंदी बोल रहे हैं। तो किस लेवल का झूठ अमेरिका के ट्रंप साहब और ये उनके डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ बोल रहे हैं, आप सोचिए, आप सोचिए। मुझे लगता है कि ये स्टोरी भी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि कभी कभी ये चीजें जो होती है ना, आपको एक असली आईना, एक पिक्चर होती है ना असली, वो पिक्चर दिखाती कि क्या हो रहा है। अब रही बात साहब इस्लामाबाद की मीट की, तो सच बात तो यह है कि ये मीट अपने आप में बहुत वाइटल है साहब, बहुत ज्यादा वाइटल है। और मुझे लगता है कि यहां पर बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। सबसे बड़ी बात एक इसमें एक निकल के आई कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक एज मिला है यहां पर। अब भारत के अंदर जो भी टीवी स्टेशन बोल रहे होंगे कि पाकिस्तान क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, उसका अपना कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को एक सक्सेस तो मिला कि 15 दिन का सीज फायर करवा दिया। दूसरा सक्सेस ये उसका हो गया बहुत बड़ा कि जो पीस टॉक्स हो रही है इस्लामाबाद में हो रही है, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हालांकि इंडियन टीवी स्टेशन जो है वो इसका क्या कहते हैं दूसरा ही तराना गा रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार है और फेल हो जाएगा। देखिए फेल भी हो जाए तो भी क्या है, इस बात का क्रेडिट तो है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं। ईरान ने एग्री किया कि मीट यहां पर हो जाए, चाइना ने एग्री किया कि मीट यहां पर हो जाए। भारत के लिए बुरा यह हुआ कि भारत को कंसीडर तक नहीं किया गया कि भाई भारत मीडिएट भी कर सकता है। तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस की बात करते रहे, हम डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं कि लीवरेज की बात करते रहे। लेकिन सच बात तो यह है कि दुनिया के पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर भारत का जो एक क्या कहते हैं नामो निशान नहीं है, वहां पर इंडिया की कोई वहां पर इज्जत नहीं है, कोई उसका हौसला नहीं है। दूसरी बात